आसिया बेगम जी बना रही सवेरे सवेरे चाय के बना चुकी हैं। ओ प्याला भरया नहीं पिया के वखरे बनाई है बस सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल सरपंच भाइयों दे दुआ करने जी तरह खुश रहो बहादुर हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने सारे अल्लाह दा शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। सब तो पहले तो जी माजरत कल दी वीडियो वास्ते के मतलब है कि गल ये आ कि असी तुसी सोच लेंदे हो खरे सानू किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। ऐसी गल नहीं है कि कुछ बहन भाई मतलब इस चीज़ को समझते हैं वाकई अफसोस ना खबर के उत्ते अफसोस करना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ये समझते हैं कि भाई उन्हें मतलब इन्हें अपना रोना धोना धो के दिखा रहे हैं। असी तो एंटरटेन होने वास्ते वेखना सी लोग तो अपना रोना अगे साडे रख के बैठे हो। इस करके ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मतलब कोई भी बंदा किसी ਨੂੰ अंदरूनी जज नहीं कर सकता कि ये अंदरों किस तरह है और चेहरे तो किस तरह लग रहा। उत्तों हर कोई मुस्कुरा रहा होंदा है, लेकिन अंदरों हर कितना वो दुखी होंदा होवेगा। तो कल असी नहीं जा सके, जो मेरी मजबूरी है मतलब मैं दसन की कोशिश की सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन नहीं मतलब तुहाडी समझ च आई। बहरहाल जी फिर भी असी माजरत चाहते हैं सारे भैन भाइयों को जिन्होंने सानू कमेंट्स किए ने और साडे उत्ते दावा रख के सानू आख्या कि बड़ा अफसोस होया कि तुसी जनाजे तो नहीं जा सके। एक दुनिया तो इंसान जा रहा तुसी उनका चेहरा नहीं जाके वेख सके। तो वाकई गल इवें असी नहीं जा सके तो इंतहाई अफसोस है। मेरे आए अपनी गल करना मैनू अपने आप से अफसोस है कि मैं नहीं जा सकिया, कि मैं कितना मजबूर हो गया कि मैं तुहानू नहीं दस सकता। ते बाकी किसी बहन भाई नू इस चीज़ तो बुरा लग्या होवे, मेरा रवैया अच्छा ना लग्या होवे, फिर भी मैं दिल तो माजरत चाहना। बाकी अगर किसी नू समझण की कोशिश की जाए ना तो कोई एडा मुश्किल काम नहीं है। अगर तुसी मैनू समझते समझण की कोशिश करते तो शायद तुसी भी मतलब है ना इस गल ते एग्री होंदे कि वाकई शायद इस तरह मतलब है कि तेनू करना चाहिए सी या नहीं। मैं फिर खैर तुहानू कल भी दस्या सी कि अगर साडी किसी भी फैमिली दे विच रिश्तेदारां दे विच, फैमिली दी मैं गल नहीं करदा, रिश्तेदारां दे विच खुदा ना खास्ता अगर फैमिली च गल होंदी तो जो भी होंदा जिस तरह भी होंदा मैं ताले मार के ना जाना पौंदा ना, मैं काम बंद करा के चला जांदा। लेकिन गल ये आ कि मेरे गया या ना गया कोई रोक नहीं सी जाना। उन्हें मौत आ गई सी और दुनिया तो रुखसत हो रही सी, इंतकाल उनका हो गया, फिर भी उनका जनाजा पड़ी गया। किसी दे मतलब है कि होंदिया ना होंदिया कोई फर्क नहीं पौंदा, लेकिन सानू अपने आप सोचना चाहिए। और मैं इस गल को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा सारे भैन भाइयों को, और अपने आप तो शर्मिंदा कि मैं नहीं जा सकिया। इस तो इलावा थोड़ी जी होर तुहाडे नाल गलबात शेयर करना चाहना। वैसे तो मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं सी छेड़ना तो ना ही मैं कोई गल करनी सी, लेकिन कल भाई ने बड़ी वीडियो पाई है तो वाजी अलीमा होरां ने कि अहमद भाई ने साडा अकाउंट जिहड़ा ना अपने चैनल नाल लॉगिन किया तो हुण मतलब उन्हें ख़त्म कर दिता, डिलीट कर दिता है। तो सानू इंज लगदा पिया। तो जे मैं तुहानू अपनी राय देना, मैं अगर किसी का भला नहीं ना सोच सकता तो मैं बुरा भी नहीं सोच सकता। जिस टाइम इन्हों का अकाउंट मोनीटाइज किया है ना चैनल मैं खुद किया है, मैं 3 बारी इन्हों का अकाउंट क्रिएट किया है बनाया है, लेकिन वो रिजैक्ट हो जाता, यूट्यूब रिजैक्ट कर देंदा सी। तो मैं आखे जे अगर इन्नी मेहनत करने तो बाद इन्हों कुछ हासिल ना हो तो की फायदा। साड़ी उस टाइम सुलह सफाई हैगी सी आपस ते फिर मैं इन्हों पुछ के इन्हों की राय नाल ये एग्री होए ने तो मैं इन्होंने आख्या भी मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओके हैगा, ना कोई इनू पिन का मसला, ना कोई मतलब है कि $100 कंप्लीट होने का मसला, चाहे तुहाडे 10 आवन डॉलर, 20 आवन, 5 आवन, 7 आवन, मेरे जिस टाइम 100 कंप्लीट हो जाने उतले मतलब जेडे आने ने 100 तो उत्ते उस टाइम असी कढ़वा सकने। तो तुहाडे जिहड़ी किस्मत होई तुहाडे जेडे बने तुसी अपने चैनल ते वेख लेने, तो मेरे अल्ले भी वो क्रिएट हो जाने ने महीने बाद, मैं तुहानू निकलवा के दे दिते करसा। इन्होंने एग्री किया ना कि ठीक है जिवें तैनूं बेहतर लगता है।
मतलब मैं हर झंझट तो इन्हों बचाया। ये इन्हों अपना अकाउंट बनाना पैना सी, एडसन अकाउंट, ठीक है, हुण भी बन सकेगा, शायद भाई के नाम ते नहीं बनया, किसी होर दे नाम ते बनवा सकते हैं। अकाउंट पहले बनाना पैना सी, एडसन अकाउंट। उस तो बाद इन्होंने $10 कंप्लीट करके पिन अप्लाई करनी सी, ठीक है। पिन अप्लाई करन तो बाद जदों पिन आनी सी 3 महीने का टाइम होंदा है। अगर पिन आ जाती तो ठीक है, ना पिन आती तो फिर 3 महीने बाद इन्हों का चैनल डीमोनीटाइज भी हो सकता सी। फिर कोशिश करके ऑनलाइन पिन मंगवानी पवेगी। मतलब है कि वो इन्हों झंझटां का किसी किस्म का पता नहीं है सी, जिहड़ी वजह तो मैं इन्हों का समझो कि फायदा ही सोचा। और इस गल नूं समझिया सिर्फ और सिर्फ बाजी फरद जबीन ने। कॉमेंट भी उन्हें किया, मैं उनका तय दिल तो शुक्रगुजार हाँ। मैं उन्होंने कोई अकाउंट डिलीट नहीं किया, मेरे अकाउंट के नाल ही हाले तक अटैच है। लिहाजा मैं उन्होंने इतनी गल आखी जिस टाइम ऐदकी साडी आपस विच लड़ाई बनी आ, मैं आखिया तुसी अपना अकाउंट जिहड़ा ना वो नवा क्रिएट करके बना लो, जिन्ना चिर बन नहीं जाता उन्ना चिर मेरे अकाउंट के नाल ही रहेगा। लिहाजा मैं अपने अकाउंट जो नहीं डिलीट कर सकता, वो आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो खैर उन्होंने जिवें लगा है उन्होंने ठीक आख्या। अगर वो भाई बना के देंदा है सामा रामे तो इस तो खुशी वाली गल कोई नहीं है, क्योंकि साडी आपस विच बनदी कोई नहीं। वो आखण के साडे इन्ने सन इन्ने सन, वो चैनल के उत्ते ही पता चल जाता किन्ने डॉलर होए ने, तो ये मैनू ही पता चल जाता। मैं भी वो मतलब जो उन्होंने हिसाब किताब होया, मैं उन्होंने कोल फीस तक नहीं चार्ज करता। मैनू हालांकि फीस भी पैंदी हैगी, जिस टाइम साडे अकाउंट कन्वर्ट होंदे ने ना, उदों सानू फीस भी अदा करनी पैंदी। पहले तकरीबन काफ़ी सारी फीस अदा करनी पैंदी सी, तकरीबन कमो बेश कोई 15 तो 16 हज़ार रुपया। लेकिन हुण मैं अपना अकाउंट अलाइड तो UBL ते कीता। UBL वाले जिहड़े ना वो मुनासिब जी फीस रखते हैं, तकरीबन 600-700 रुपया। तो मतलब है कि वो ना मतलब एक ना होया रंगी, उनके कोई फर्क नहीं पैंदा। इस करके मैं इन्होंने को किसी किस्म की फीस नहीं चार्ज करनी। 24 रुपये 24.96 डॉलर इन्हों के जोड़े ना वो मेरे अकाउंट कन्वर्ट होए हुए हैं, जोड़े 25 तो 26 तारीख नूं मिल जाने ने, ठीक है। अज अजे 22 तारीख है, जो ही मिले मैं अम्मी के हवाले कराँगा, अम्मी उन्होंने दे देवे, ठीक है ना। तो लिहाजा मैं उन्होंने कोई अकाउंट नहीं डिलीट किया, ना ही मैं कर सकना। मैं किसी का भला ना सोचा ना तो बुरा भी मैं नहीं सोच सकता कदे जिंदगी दे विच, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश यही करना कि मेरी तरफों किसी की रहनुमाई हो जाए, किसी का भला हो जाए। आई समझ। पहली पेमेंट यूट्यूब की हासिल करना कोई एडा आसान काम नहीं है जिन्ना के लोग समझते हैं। सब तो पहले मैं जितनी एक मुश्किल का सामना किया ना मैनू पता है। तकरीबन कोई 6 महीने जड़े ना मैं कदी किधरे खज्जल खुआर हो, कदी किधर हो, कदी किधर भज, कदी किधरे भज। सब तो पहले तो मैं अप्लाई किया सी पिन, ठीक है, मेरी पिन नहीं आई। 3 महीने बाद चैनल उन्होंने डीमोनेटाइज कर दिता। फिर उस तो बाद मैं कोशिश की ऑनलाइन पिन मंगावन की, फिर भी ना आई। फिर भाई नवाज को गया, उन्हें सानू मतलब आप भी उन्हें मेरी रहनुमाई की, उन्हें कोई थोड़ा बहुत सैट किया। लेकिन उदा इतवार का दिन सी ते तरीकाकार उन्हें मैंने दस दिता, अगर भाई ना आवे सैट होवे तो फिर तू इस तरीके नाल अप्लाई करना है। खैर मैं उन्हें दसे तरीके से अप्लाई किया, अलहमदुलिल्लाह मेरी पिन जी लग गई। उस तो बाद एक टैक्स फार्म होंदा है। टैक्स फार्म जो ना वो एक पढ़ा लिखा बंदा टैक्नीकल फिल कर सकता है। उनके जरा जी ऊच नीच हो जाए ना तो पेमेंट जी है ना USA तो आवन वाली यूट्यूब की, वो जोड़ा असी कंट्री उत्थे सिलैक्ट कर देना ना, उस कंट्री के हिसाब नाल उन्हें फिर तलाश करना होंदा है कि यह फलां कंट्री का बंदा है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो समझो कि ना होल्ड ही रखते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस करके टैक्स फार्म बाद फिल किया। उस तो बाद उन्होंने अकाउंट नंबर मंगे, अकाउंट दिता। अकाउंट देवन तो बाद फिर जो $100 होया कंप्लीट, उस वेल मेरी पेमेंट जी ना वो इशू हुई, ठीक है ना। तो ये सारे झंझट तो मैं बचावन वास्ते उन्होंने राय नाल, उन्होंने रजामंदी नाल मैं अपने अकाउंट के नाल अटैच किया। मैं आख्या अगर तुसी अपना नवा अकाउंट बनाते हो तो मैं तुहानू सारी ऐस जी ना मतलब एक दस देना भी इस तरह प्रोसैस करना है गया। लिहाजा पहली पेमेंट तुहाडी शायद हो सकता है कोई 3-4 महीने के अंदर पूरी होवे, या इस तो ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। $100 पहले करना कोई एडा मतलब कि आसान नहीं है। जिस हिसाब के व्यूज़ आते हैं ना
कम अज़ कम 1000-1200 व्यूज़ आवे हर वीडियो ते तां जाके कंप्लीट हो पाता है महीने 2 महीने के अंदर। जे अगर थोड़े आवन तो फिर 3-4 महीने लग जाते हैं। तां करके सारे झंझट तो इन्होंने बचाने वास्ते इन्हों की रजामंदी नाल मैं आखिया मैं अपने अकाउंट नाल तुहाडा अकाउंट लॉगिन कर देना, ताकि तुहाडे जिन्ने भी पैसे बने महीने बाद मेरी पेमेंट के नाल ही निकल आया कर। ना कि ठीक है बेहतर है, सानू किसी किस्म का समझो कि ना स्यापे विच पावन की जरूरत नहीं। अगर जिवें तेन आसान लगता है तो इसका कर दे, ठीक है ना। तो बाद समझो कि मेरी जिवें इन्हां दे नाल थोड़ी मुखालफत बनी है, मतलब फैमिली इशू होंदे ने, सारा कुछ होंदा है जिमें भी है। तो उदों मैं इन्हों आख्या भी तुसी अपने अकाउंट का बंदोबस्त कर लो, जितना चिर तुहाडा अकाउंट अपना नहीं बनता उन्ना चिर मेरे अकाउंट के नाल ही रहेगा, ठीक है। तो हुण उन्होंने आपे ही मतलब आख छड्या कि इन्हें अकाउंट डिलीट कर छड्या जी, ऐसी गल हरगिज़ नहीं है। इन्होंने आप ही उधरों अपने मोबाइल तो चेंज करना है। मेरे मोबाइल वो ऑप्शन नहीं है कि मैं इन्हों का अकाउंट डिलीट कर छड्डां या चेंज कर छड्डां, ठीक है ना। उधर ही सारा कुछ हैगा, अपने हत्थां नाल कर सकते हैं। बड़ियां टिक वेखियां तुसां, ऐ भी हुण नवीं आ गई है। ते ऐ मुंडा हुण चलांदा, देखने स्लिप हो गया है, ऐ नहीं स्लिप होनी। और थोड़ी चलती है, देख लो ऐ जैसे चल पवे फिर चलती रहती है। वायरल ये हुण पुरानी गेम हो गई है, बड़ियां वायरल हुई ने। चल गई मिस्त्री भाई आ चुके हैं, गाडर जेड़े ला के रंग करन लगे हैं, सारे थल्ले ला लेने, इत्थे अगे गोद उत्ते पै गए सी। इन्हां दे साइडां ते एक इट मत्थे जोड़ लो ना, ते साफ सुथरे करके रंग मार दो। तेल हैगा, तेल है ना बच्चा, चलो सही है। फिर इन्हों क्लियर कर दो, अज कोशिश करके ना वीर लेट भी होवे छत पवावन वाली करो यार, है छत अज पाओ मुकम्मल कर। ऐ जड़ा तकरीबन है ने कोई 10-12 बार ये ला के ते छत जड़ी मुकम्मल करने वाले। टाइम जी सुबह दे 10 बज के तकरीबन 50 मिनट हो चुके ने। घर जाने की तैयारी शारी चलती पई है। तो कल जी मेहंदी लियांदी सी ना, वो आसिया बेगम लगवा रही है सुरख मेहंदी। तू भी लानी पुत्र, जी बात की तू ला लवे, मैं भी ला लेना। क्या मैनू मेहंदी लानी चाहिए है लाल मेहंदी? ते कई बहन भाई कह रहे हैं कि बाजारां जावन दा टाइम हैगा सी, शॉपिंग का टाइम हैगा सी। भाई जी असीं किहड़ी शॉपिंग करके लियांदी, एक है मेहंदी दे 2-3 डब्बे लियांदे ने। वैसे वो सिस्टर नूं शौक आई भी मतलब इन हर हफ्ते उत्थे कोई ना कोई चीज़ परचेज करके लियाउंदी आई, उत्थों हाफ रेट ते तकरीबन मिलदी है। मैं चुप करावे ना, तां करके इस आख्या भी कोई थोड़ा बहुता सौदा करदा लियाना है तो वो लै आइए। होर कोई नहीं एडी कोई लम्मी चौड़ी शॉपिंग करके, एक झाड़ू लैके आए ते या फिर मेहंदी लियांदी, होर तो कोई नहीं। हाँ जी, ऐसी मतलब कोई मतलब कि ना वो लम्मी चौड़ी कोई शॉपिंग नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500-400 रुपए की शॉपिंग करके आए ने ते अपने पल्लेों करके आए। मैं तो सिर्फ उत्थे लैके गया इन्हों, ठीक है ना। तो बाकी मैनू भी अपने आप से इंतहाई अफसोस है, अफसोस लगता भी है। बाकी जेडे मेरा भैन भाइयों का कल दिल दुखिया है, उन्होंने कमेंट्स किए ने। बाजी सादिया मुख्तार वो भी कल बहुत नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, तो मैं दिल तो माजरत खां सारे भैन भाइयों को, ठीक है। तो आसिया दी पर भी कह रहे हैं कि इनू मतलब ज़रा एहसास नहीं है कि किस टाइम बंदा हसदा है, किस टाइम मायूस होंदा है, या किस टाइम मतलब कि किस तरह का रवैया इख्तियार करता है। तो आसिया दी असल च ना तुहानूं दस्सिया भी एक पहली सब तो मेन चीज़, पहली गल ये है कि उनका ज़हन हैगा समझो कि ना ज़्यादातर बचगाना ही रहिंदा है। मैनूं तो ये पता है क्योंकि मैंने तकरीबन को 13 साल इहदे नाल निभाई खलोता, तो वाकई नूं पता नहीं लगता कि किहड़ी थां ते हसना, किहड़ी थां ते मायूस होना, किहड़ी थां ते किहड़ी गल करनी है। बस थोड़ा जहा ज़हन आएगा उस तरह का, ठीक है ना। तो कई हुण बहन भाई मतलब काफ़ी नफरत दी नज़रां नाल वेखदे ने, ते अल्लाह ताला तुहाडा भला करे तो खुश रखे।
इस तरह बिल्कुल ना सोचा करो। ये अल्लाह पाक दी पैदावार है, तुसी भी अल्लाह पाक दी पैदावार हो, सब नू अल्लाह ने पैदा किया है। ते अल्लाह ज़ात पाक समझो कि ना जिंदे ज़हन च तालीमो तरबियत ये तो एक मतलब माँ बाप का ख्वाब ख्याल होंदा है, लेकिन तुहानू पता है कि हुण इत्थे मेरी सिस्टर दे भी कितने बच्चे ने, कोई लगभग किसी पासे स्कूल नहीं हैगा। उस तरह ही मतलब जवान होंदे जांदे ने, वड्डे होंदे जांदे ने, तो बच्चे पिछे आ जाते हैं, रौला पा देंगे ने, तो मेरी गल जी कटी जाती है, तो मेरा ज़हन भी उलट जा हो जाता है। मतलब है कि कित्थों मैं गल करता पिया सू तो केड़ी गल करनी केड़ी नहीं, वो विच ही रह जाती है। दसदा पिया सू कि कोई नेड़े तड़ेड़े ना कोई स्कूल है, ना कोई मदरसा है, ना मस्जिद। तो हुण अलहमदुलिल्लाह तैयार हो रही है, मौलवी अल्लाह ताला करसी तो उनका कोई बंदोबस्त हो जासी गया। आबादी वाले आखते रहे ने कि मौलवी का इंतजाम करने, चलो कम अज़ कम बच्चे जड़े कुरान मजीद तक पढ़ सकें, क्योंकि नेड़े तेड़े स्कूल है ही कोई नहीं है। इतों स्कूल कमो बेस जड़ा है ना 15-16 किलोमीटर के लगभग होगा, कोई 10 किलोमीटर के दूर हैगा कि है नाल दे पिंड च, वो भी तकरीबन पेंडा बनता, काफ़ी सारा पेंडा बनता है। मतलब कल्ले बच्चों नूं गल्लण दा हाल कोई नहीं इत्थे, ठीक है ना। तां करके बगैर तलीम तो उस तरह वड्डे हो जाते हैं। तो आसिया बेगम भी समझो कि इत्थे दी जंपल हैगी, तो जिस तरह फिर इन्हां बच्चों की तलीमो तरबियत हो रही है उस तरह हो। लेकिन इतना तो कम अज़ कम माँ प्यो नूं वाकई चाहिए होंदा कि बच्चों की तलीमो तरबियत अच्छी तरह थोड़ी जी कर सकन। बेशक पढ़ाई ना सही, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो बगैर भी बच्चे जड़े ना, कोई भी इंसान है वो मतलब है कि ना अपना ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रख सकता। ये हकीकत गल है। मैं भी कोई एडा वड्डा कोई पढ़िया लिखा कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ 2-3 जमाता ही पास हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है इतना है कि छोटे वड्डे तलीम का पता है, मतलब छोटे वड्डे बुलाना किंज है, गलबात किंज करनी। कई बार मैं भी फिसल जाना भाई, सीधी गल, तो काफ़ी गलतियां कर जाना, लेकिन गलतियां तो इंसान सीखता है। बाकी मेरे भैन भाइयों जिन्हों का भी दिल दुखिया मेरी वजह तो दिलाजारी हुई, तो मैं दिल तो माजरत खां, ठीक है। तो दुनिया की भाग दौड़ दे विच इंसान कित्थों तक कित्थे तक निकल जाता है। बाकी ना ही मैं कोई अल्लाह माफ़ी देवे कोई भुल गया अपनी फैमिली नूं या किसी नूं मैं, लेकिन मैं कल ही तुहानूं दस्सिया सी भाई कोई भी मसला मसाइल बन जाए ना साडी फैमिली दे विच या मतलब कि अगे पिछे रिश्तेदारां दे विच, ते ओह अम्मी अब्बू होरी ज़्यादातर हैंडल करते होंदे ने अक्सर, ठीक है। तो फिर ये चलो गवांढ मत्था हैगा सी, रिश्तेदारी भी आई, सानूं जाना चाहिए सी, लेकिन सारी तुहानूं मैं रीज़न दस्सी सी भाई तो सारा नुकसान काफ़ी सारा नुकसान हो जाना सी मेरे होंदियां होंदियां। काफ़ी सारे समझो कि आपो आप दियां तकनीकां लड़ा रहे हैं, इंज नहीं इंज करना है, लेकिन उन्होंने सारी सैटिंग करके दी है। सैटिंग करद्या बस लेट हो गई। कोशिश मेरी पूरी आई कि मैं जावां ज़रूर, ठीक है। तो बाकी हर इंसान नूं जज ना कीता करो, अंदरों वो पता नहीं कितना टुटिया भज्जा होंदा हैगा, चेहरे ते बेशक वो मुस्कुराहट ला रहा होंदा सिर्फ तुहाडे करके, वेखण वालियां खातर करके, क्योंकि दुनिया खारे कितनी दुखी हुई होंदी है। तो जे असी उन्होंने अपने दुख सुनाने बह जाइए तो फिर उन्होंने तो यही आखना है ना, तो किमें कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का जब गम देखा मैं अपना गम भूल गया, ठीक है। वो गल है किसी नू बंदा राजी ना कर सके तो दुखी भी ना करे। बाकी मेहंदी शेंदी लवा लीए, मैं तो हुण मेहंदी मेरा दिल है घर जाके लवावां। लाल मेहंदी एजकी लवा रहे, अगे एवें वो काली जी लवांदा सोंदे नाल सारे वाल ही खराब हो गए ने, ते इनू तो चंगी तरह नूड़ के मेहंदियां लाइयां जा रही हैं, ठीक है ना। बाकी ना ही मैं कोई भाई जी घमंडी है, ना कोई जालिम है, ना ही मतलब कोई एटीट्यूड है। वो एक कमेंट बैन का आया ये भाई का भाई तेरे बहन भाई जो कहते हैं वो सच साबित हो रहा है, तो किसी ने प्लीज़ ना जज किया करो। मैं कोई जालिम नहीं, कोई घमंडी नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं है, मिट्टी का बनया हुआ एक पुतला जिहा। तो कुछ लोग ऐसे है ने जेडे के पता नहीं की साबित करना चाहते ने, कि मतलब है कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो इज्जत अल्लाह पाक देवन वाला हुंदा है। अपने आप नूं मैं सोहणे रब दे हवाले कीता होया। जे रब दी ज़ात पाक ना गिरावे, इंसान जितना मर्जी जोर ला लवे, कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। समझ आई ना। तो अल्लाह पाक उन्होंने नेक हिदायत देवे जेड़ा ऐसी सोच रखते ने।
ते बस दुआ कर सकने असी। चलिए दो बोतल कि दुध पानी पी तू किसे पासे दुध ना छड़ी है दो जगह तो पिया ना कड़ा इतना पीना है। अच्छा ए धमीना मार दी ना बोली कोई नहीं बड़ी यार हैं ते बोड़ा मैं के मतलब काल लेने में कोई कार लाई जिस मेरे अब्बू री मार जाए मैं तार पर गात लिया भी माशाल्लाह ले प्यो तो इतना दावा है और दावा हुंदा ही पेकियां ते दावा हुंदा और कहंदे ते सही गा अजे देख की माशाल्लाह भरी पई आ देख आ माइस दा बच्चा ते आ गा हुन मैं निकलन लगे चाह दा घुट बना के पी ले जान मार बड़ा पत्ती तेज चलिए फिर चाह पी गया चल जांदे मैं आखे मस्जिद दे चक्कर मारी चलिए काम दी अपडेट दी चलिए किथे पहुंच जाएगा। आखिरी बार मिस्टर आप चलो हुन आज की इरादा छत पाऊओ के कोई और करूओ नहीं आज छत पाऊओ सही है मिट्टी तो है कोई नहीं अपने को मिट्टी ना तो छत पा जासे छत कल्ली पा दसो छत पर पा जासे हां हमने मिट्टी सटे जासे गाडर किते रंग कोई गाडर तो में पाया मिट्टी ना भाव कितने रखे सराम मिट्टी जेड़ी जरूरत है ना जितनी जरूरत है वो साट लवे जेड़े भी पाए गए इंदे विच आपां फर्श लाना ऐसे ईट दा ईट ते वट्टे दा ठीक है ना ये जे अंदर रख के हैं हां उस हिसाब नाल मिट्टी साट लवे ते बाकी जेड़ा है वद्दा उंदे विच ला देना उंदे विच टायर लाइए के दूसरा ला दे वो भी ईट ला दे उंदे विच चलो अगे फर्शी टायर नहीं इत्थे भी लगनी है ना उदे फर्शी टायर लाने जरूरत नहीं उदे सिर्फ बजरी सीमेंट पाना हाँ उदे माल पाना इंदे विच पावना है वो वड्डी ईट लग जासी ते अगां जेड़ी वो आपां टाइल पा लिसा हाँ ते मिट्टी जेड़ी जरूरत है वो मंगा लवे हाँ 4 पाउंड 5 पाउंड जेड़ी भी जरूरत है ठीक है ना हाँ ओनू आखदे उस उंदे कोल स्टाल है। टाइम हो गया जी 1:45 दोपहर चंगी दोपहर लगी खड़ी है ते साडी हुण बाई जी तैयारी हो रही है घर जावन दी खैर तैयारी शारी होई खड़ी है हुण इंशाअल्लाह ताला उत्थे ही मिलांगे निकलिए जी हुण निकलिए नहीं दिल करदा मम्मा दे चलो ऐ मेहंदी लवा ली कलर हो गया लाल थोड़ी बहुत ही होया तेरा ही रंग चढ़िया पता नहीं कि कोई नहीं चढ़िया पता नहीं रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाले दा रंग चढ़िया तैनू भी चाल के लासो एक डब्बा हैगा सी मम्मा दे लिया के मैं लाना नहीं अपन रात 2 डब्बे ले बाकी मेरे बारे जो भी कोई सोचता पिया ना भाई ये है वो है या वीडियो मेरे खिलाफ बना के ते लोगों दियां हमदर्दियां समेटना या जो भी कर रहे हैं मेरे अपने फैमिली कर रही है जेड़ा भी कर रहा है मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता ते मैं तकरीबन तुहाडे सामने हाँ 4 साल तो तुहाडा मेरा बहना भाइयों वाला रिश्ता हैगा जितनी मेरी ऑडियंस वेखदी पई है चंगी तरह मैंने जानते हो तकरीबन एक चीज़ सब नू हर तरह की अपने जो भी मैं कर लिया है जो भी बाहर काम किया है जो भी अज तक समझो कि ना अपनी जिंदगी दे विच मामलात ने सारे तुहाडे नाल शेयर करता है। अगर फिर भी मेरे बहना भाइयों ने मेरे ते यकीन नहीं हैगा तां मैं सारा फैसला अपने रब ते छोड़ना। मैं कमज़ोर हाँ ठीक है मैं हार गया बिल्कुल मैं हार चुकिया मैं किसी ने कुछ भी नहीं कहना चाहता जिन्नी मर्जी कोई मेरे खिलाफ वीडियो बना के ना हमदर्दियां समेट लवे मैनू झूठियां साबित कर दे मैं सारा फैसला सोने रब ते छोड़ना। अगर मैं झूठा होया अल्लाह ताला मैनू बर्बाद करेगा अगर जेड़े करन वाले ने वो झूठे हो तो अल्लाह ताला उन्होंने आपे पूछेगा ठीक है। मैं सारा फैसला अज अल्लाह सोने ते छड़ दिता है मैं किसी वास्ते कोई लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता किसी किस्म का भी ठीक है। मैं किसी का अगर भला ना सोचा तो बुरा भी नहीं सोच सकता आई समझ लिहाजा भैन भाई जितने मेरे बहन भाई देखने वाले ने जेड़े सानू किसी किस्म का कहते ने कि तेरे बहन भाई सच्चे ने तू झूठा है वो वाकई है सच्चे सच ने ये वो है अगर वो सच्चे ना वो मेरा रब जानता है अगर मैं झूठा तो मेरा वो रब जानता है। मैं सारा फैसला अज अल्लाह ताला छोड़ दिता है
जिवें मर्जी कोई कीती जावे, मैं किसी के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलांगा, ना मैं आखांगा, ना मैं किसी नू अपने ज़ाहरी जिंदगी च आखांगा, ना ही मतलब है कि किसी दे खिलाफ वीडियो दे विच कोई लफ्ज़ बोलांगा। ठीक है, बाकी मैं हाथ अड़ के अपने भैन भाइयों को माजरत चाहना, मेरी वजह तो किसी का भी जरा सारी भी दिलाजारी हुई हो, या जरा सारी भी किसी बहन भाई दिल च मेरे वास्ते मैल हो, जिंदगी का पता कोई नहीं है। अल्लाह की रजा की खातिर हो सके तो अपने इस भाई को माफ़ कर दें। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, बाद रखे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग च होंदी मुलाकात। दिओ इजाज़त, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।